गुड मॉर्निंग क्लास 3। जैसा कि आप जानते हो हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.1। आई होप आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे फेयर नोटबुक में भी। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, हमें बोला है रूल्स ऑफ डिवीजन। हम डिवीजन सीख रहे हैं ना। 6.1 में हमने क्या सीखा है? डिवीजन। अब बोल रहा है हम इसके कुछ रूल्स करते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल्स क्या है। While dividing numbers, we follow certain rules. जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमें रूल्स कुछ हैं जिनको फॉलो करना होगा। देखिए पहला रूल क्या है? पहला रूल है डिवाइडिंग बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। When we divide any number by 1, the quotient is the number itself. मतलब कि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं, क्वोशिएंट क्या होता है? इक्वल्स टू में जो आंसर आता है ना डिवीजन का, उसको क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट बोलते हैं। तो वो नंबर इटसेल्फ होता है, मतलब 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर खुद ब खुद आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए एग्जाम्पल। 9 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 9। देखिए हम कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे किया 1 बाहर। अब देखिए 9 कितने पर आएगा? जब मैं 1 को 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तब 9 आता है। तो 9 से मल्टीप्लाई करके ये आया है ना। ऐसे करके डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया है ना। तो 9 को 1 से जब डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट भी क्या आ गया? 9। डिविडेंड भी 9 है और क्वोशिएंट भी 9 है। अब देखिए 35 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 35। सिंपल सी चीज है कि किसी भी नंबर को, जैसे हमारा ये होता था कि 35 इंटू 1, ये रूल क्या था कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है? वो खुद ब खुद क्या होता है? आंसर होता है ना। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर वो नंबर ही होता है। इसी तरीके से अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा नंबर क्या होगा? वो ही आंसर होगा। 35 डिवाइड बाय 1 क्या है? आंसर 35। आपको अच्छे से याद रखना है। 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 से डिवाइड कर दो तो आपका जो नंबर है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 456 डिवाइड बाय 1 तो आंसर क्या होगा? 456। 5420 डिवाइड बाय 1 तो आंसर क्या होगा? 5420। अब देखिए डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करना है। आपका 0 यहाँ है और आपको 25 से डिवाइड करना है तो इसका जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा? 0। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको नंबर को 1 से डिवाइड करना है। यहाँ पे कंडीशन आपको 0 को डिवाइड करना है तो आपका डिविडेंड क्या हो गया? 0 हो गया। डिविडेंड क्या हो गया आपका? 0। ठीक है। व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर इट गिव्स क्वोशिएंट एज 0। मतलब कि हमारा जो भागफल होगा, क्वोशिएंट होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। 0 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 0। किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 0। एक और चीज थी, हम मल्टीप्लिकेशन में देखते थे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? आंसर 0 आता है ना। वैसे ही क्या है, किसी भी नंबर से अगर मैं 0 को डिवाइड करती हूँ, मेरा डिविडेंड क्या है? 0 है। और मैं किसी भी नंबर से इसको डिवाइड करती हूँ, लेट्स से 16 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरा? 0। जो क्वोशिएंट आएगा वो क्या आएगा मेरा? 0 आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लो, वो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। अच्छा एक चीज, इसमें ये 0 कैसे आता है? मैंने आपको यहाँ पे तो बता दिया कि 9 को 1 से डिवाइड करके 9 आया। कैसे आया? 1 के टेबल में 9 कब आता है? जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ। इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं आपको ये वाला भी एक बार करके दिखाती हूँ कि क्यों ऐसा होता है। देखिए 0 अंदर है और 8 बाहर है, हमें 8 से डिवाइड करना है ना, और 0 डिविडेंड है। तो 8 के टेबल में 0 कहाँ पर आता है?
8 के टेबल में 0 कहाँ पर आता है? जब हम उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ तभी क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है? 0 आता है। तो मैंने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 0 से, तब जाके मेरा 0 आया। इस तरीके से मेरा क्वोशिएंट क्या आ गया? 0 आ गया ना, है ना? आ गया ना कि 8 को जब तक मैं 0 से मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि 8 इंटू 1 कितना होता है? 8 होता है। 8 इंटू 2 कितना होता है? 16 होता है। तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 0 से। किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ तभी क्या आता है? 0 आता है। तो मैंने 8 को 0 से मल्टीप्लाई करके किया तो आया मेरा प्रोडक्ट 0। 0 माइनस 0 0। 8 अब देखिए 8 से डिवाइड करने पर मेरा क्वोशिएंट क्या आया? 0। इस तरीके से क्या होता है? ये 0 निकल के आते हैं। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये 0 क्यों आता है, या फिर 1 से डिवाइड करने पर नंबर इटसेल्फ क्यों होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक चीज और देखिए, ये वाला कॉलम देखिए एक बार। वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, लाइक से 9 डिवाइड बाय 0, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, हमें पता ही नहीं है कि आंसर क्या आएगा। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं है आंसर क्या आएगा, क्योंकि 0 की टेबल हमें आती ही नहीं है। 0 की टेबल कौन सा आती है हमें? अब 0 को मैं मान लीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी 0 आ रही है। 0 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी 0 आ रही है। अब मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 9 डिवाइड हो जाए? अब मेरे पास तो कोई नंबर ही नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करके 9 को डिवाइड कर सकूं। ऐसे कोई टेबल नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे लिखते हैं? लेटा हुआ 8 बनाना है, लेकिन यहां से खुला। ठीक है। अब देखिए, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को खुद से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। Let us find out how many sixes are there in 6. 6 में कितने 6 हैं? सिर्फ एक ही तो है। कितने हैं? एक ही तो है। हमने देखा ये डिविडेंड है, हमने किया था ना लास्ट एक्सरसाइज में। ये क्या है? हमारा डिवाइजर। और कितने टाइम्स आता है वो क्या होता है? हमारा क्वोशिएंट होता है ना। हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ये डिविडेंड हो गया, कितनी बार हम डिडक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्वोशिएंट हो गया, और किसको डिडक्ट कर रहे हैं वो हमारा डिवीजर होता है ना? होता है ना डिवीजर। तो अब देखिए, किसी भी नंबर को अगर उसी से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? 0 हमारा लास्ट में क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। और जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो कितना आएगा? 1। एग्जाम्पल देखिए, 72 को 72 से ही डिवाइड करना है, मतलब 72, और उसमें से 72 को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आया। कितने टाइम्स आया? 1। ये क्या हो गया? हमारा क्वोशिएंट। है ना? इजी, सिंपल सी चीज है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे नंबर खुद आ जाएगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और किसी नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है। 72 को डिवाइड किया 72 से तो आंसर क्या आएगा? 1। अभी मैं आपको ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे डिवीजन करके दिखा देती हूँ एक बार। 72 को डिवाइड करना है 72 से, तो मैं 72 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? पहले टेबल देखेंगे ना 72 की, तो ये 1 पे आया, 72 आ गया। कौन से डिजिट पर आया? ये 1 पर आया। 1 से मल्टीप्लाई करके ही 72 प्रोडक्ट आया। टेबल्स देखते हैं ना हम ऐसे, इसमें टेबल्स देखते हैं ना। जैसे अगर मैं मान लो 4 है और 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 की टेबल में देखती हूँ कि 4 कहाँ आता है ना? वही चीज है बच्चे, हमें वही चीज करनी है। 72 इंटू 1 यानी कि 72 के
कौन से नंबर पे, टेबल में कौन से नंबर पे 72 आता है, तो वो आता है 1 से मल्टीप्लाई करके। तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया, आंसर निकाला। 1 हमारा क्या आया, क्वोशिएंट आया। ओके, अच्छे से समझा रही हूँ आप लोग, आई थिंक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इनके लॉजिक के साथ बता रही हूँ मैं आपको, है ना। बगैर लॉजिक के कोई चीज अच्छी नहीं होती है। आपको सीधा रटने को बोल दिया जाए कि देखो सीधी बात है, किसी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर आ जाएगा, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 आ जाएगा। लेकिन वो क्यों आ जाएगा आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, हर चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आपको ये चीज पूरी लाइफ टाइम काम आएगी, है ना। अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 है, आपको ए पार्ट दिया हुआ है। 90 डिवाइड बाई 1, हमने देखा था कि किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ, है ना। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट आ जाता है। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिख दिया, मैं इसको इरेज कर रही हूँ एक बार। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। अब देखिए किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, 0 के डिवीजन में 45 है, तो आंसर क्या होगा, 0। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0। और आपको इनके लॉजिक पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो 0 आता है। यानी कि टेबल में, किसी भी नंबर की टेबल में 0 कब आता है, जब उसे 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैंने यहाँ आपको करके दिखाया था, है ना, और फिर उसको डिवाइड करके बताया था, फिर क्वोशिएंट क्या आया मेरा, 0 आया। उसी तरीके से आप और जो आपके फैमिली मेंबर है उनको समझाना कि ये क्यों आता है, ठीक है। किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1। 450 को डिवाइड करना है 450 से ही, 961 को डिवाइड करना है 961 से ही, तो कितना आएगा, 1। तो आपकी एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगी, वरना आप कर सकते हो। देखो बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आप खुद कोशिश कर सकते हो। हमें बोला है कि नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर दिया, सेम नंबर उसी से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। हमें पता है कि किसी नंबर को उसी से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यही सेम क्वेश्चन सी है, क्या है, नंबर को नंबर से ही डिवाइड कर दिया तो आंसर आना चाहिए 1। अब देखिए किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, नंबर इटसेल्फ। यानी कि हमने 313 को ही 1 से डिवाइड किया होगा, तभी हमारा आंसर 313 आया होगा, है ना। सीधी सी बात है, 1 से डिवाइड करते हैं और नंबर खुद ब खुद आ जाता है ना। तो हमने किसको डिवाइड किया होगा, 313 को। अब देखिए डी पार्ट भी ऐसे ही है, 870 है, 870 को 1 से डिवाइड किया होगा तभी हमारा आंसर 870 आया होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डिविडेंड 870, कि 870 को 1 से डिवाइड किया तभी जाके हमारा क्वोशिएंट 870 आया, भाई हमें पता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है 1 आया है आंसर, क्वोशिएंट क्या आया है, 1। तो हमें पता होना चाहिए कि जब नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 1 आता है, हमें पता है ना। यहाँ पे हमने किया, नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया तब जाके हमारा क्वोशिएंट 1 आया, है ना, आया ना। तो अब यहाँ पे 1 हमें दे रखा है तो हमें ये वाली टर्म पूछ ली, यानी कि 1 दे रखा है, ये दे रखा है, तो मैं जब 876 को 876 से ही डिवाइड करूंगी तब जाके क्या आएगा, 1। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे ये वाली टर्म पूछ ली, यहाँ पे ये वाली टर्म पूछ ली। आपको पता होना चाहिए 1 कब आता है, जब नंबर को उसी से डिवाइड किया जाता है। अब देखिए इधर भी बता देती हूँ, कोई नंबर 0 आ जाता है, क्वोशिएंट हमारा 0 कब आ जाता है, जब 0 को डिवाइड किया जाता है किसी नंबर से। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि 0 को डिवाइड किया मैंने 521 से, तो मेरा क्वोशिएंट क्या आ गया, 0।
इसी तरीके से देखो, ये वाला और ये वाला सेम क्वेश्चन है ना, तो ये वाले आप खुद करोगे। ओके, अब बोला है कि नंबर खुद आंसर बन के आ गया है, तो किससे डिवाइड हुआ होगा, 1 से डिवाइड हुआ होगा, है ना। तो आप लोग ये एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो पूरी की पूरी। ओके, थैंक यू क्लास, आप लोग अच्छे से करना फिर नोटबुक में।